नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कॉमन तो नहीं है लेकिन जानलेवा हो सकती है। कभी कभी किसी को ये बीमारी फैलती है तो उसके बारे में जानते हैं आज। तो वो बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी नाम से स्पष्ट है, लीवर को संक्रमित करने वाली एक ऐसी बीमारी जो किसी वायरस के द्वारा होती है, जो हमारे लीवर में सूजन पैदा करती है, इसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस एक ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जो ऐसी चीज़ों से फैलती है जो इन्फेक्टेड पार्टनर से फैलती है। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन रूट से फैलती है, कैसे फैलती है और हमारे किस ऑर्गन को प्रभावित करती है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है हमारे लीवर को संक्रमित करती है, लीवर में स्टोर रहती है और उसी को डैमेज करती है, उसी में इन्फ्लामेशन डेवलप करती है, सूजन डेवलप करती है और उसके जितने और फंक्शन है उसके सारे फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है, उसके लीवर सेल्स को डैमेज करती है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जनरली ये इन्वायरमेंट में नहीं होता है, लेकिन ये किसी इन्फेक्टेड पार्टनर में हो सकता है। ये 3 मेन रास्तों से फैलता है। पहला है पारेंट्रल रूट। पारेंट्रल रूट का मतलब है ऐसा एक रास्ता जो इंजेक्शन या आईवी ड्रिप या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैलता है। इसे पारेंट्रल रूट का सिंपल लैंग्वेज में आप समझें कि पारेंट्रल रूट इंजेक्शन के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी, जिसका एक रास्ता ये भी है हेपेटाइटिस बी के फैलने का कि जितने भी रास्ते हैं इंजेक्शन लगाने के, जिस चीज़ों में इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, उन सब इंजेक्शन्स में आपको ये बीमारी को फैलने की संभावना बढ़ती है अगर आपका पार्टनर या इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है वो संक्रमित है। तो अगर पारेंट्रल रूट में आपका आ जाता है, किसी को इन्फेक्टेड निडिल लग गई, संक्रमित व्यक्ति है, जिसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसको इंजेक्शन लगा और वो इंजेक्शन आपके पंचर हो गई, तो रिस्क फैक्टर बन जाता है कि वो इन्फेक्शन आपको भी हो जाए। दूसरा आपका है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपका किसी प्रकार का अगर खून की कमी है और ब्लड आपको लगाया जाता है और वो ब्लड आपका संक्रमित है, वो टेस्टेड नहीं है, हेपेटाइटिस बी की जांच उसमें नहीं हुई है और वो जांच अगर वो पेशेंट को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकलता है और वो ब्लड आपको लगा दिया जाता है, तो मेन संभावना बन जाती है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको हो जाए। तो हेपेटाइटिस बी का दूसरा कारण फैलने का ये है। तो पहला कारण हमने देखा पैरेंटल लोन में इन्फेक्टेड निडल या सिरिंज, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ड्रगिस्ट होते हैं, जो ड्रग यूजर होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स जब ये लेते हैं, जो नशेड़ियाँ होते हैं, नशेड़ी व्यक्ति जो होता है, इंजेक्शन के माध्यम से ये ड्रग्स इंजेक्शन अपने शरीर में पुश करता है और वही सिरिंज उसका जो सेकंड पार्टनर होता है उसी सिरिंज से अपने को ड्रग्स अब्यूज करता है, लगाता है। तो उसका ये है कि मान लीजिए वो पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव पेशेंट उसका इन्फेक्टेड निडल यूज कर लिया, तो उस पेशेंट को भी आपके हो जाता है, आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव इन्फेक्शन हो जाता है। टैटू करवाते हैं ज़्यादातर लोग। टैटू टैटू मतलब मार्केट में, बाजार में, मेले में बहुत जगह ऐसे जगह होते हैं जहाँ टैटू का काम किया जाता है। उसी सिरिंज से, उसी निडल से हर व्यक्ति को पंचर करके टैटू लगाया जाता है। अगर वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जो टैटू पर्सन है और वो जो टैटू लगवाने वाला है और वो जो अदरवाइज दूसरे को लग गया है वो टैटू, और वो टैटू उस निडल से उस पेशेंट को लग गया है जिसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और अगला कोई पेशेंट आता है और उसको वो टैटू से, उसी सिरिंज से अगले पेशेंट को टैटू बनवाता है,
उस पेशेंट को चांस बनता है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको हो जाए। थर्ड है, नेक्स्ट है एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर में निडिल का उपयोग किया जाता है, फिर उसे निडिल को यूज करने के बाद रख लिया जाता है। अगर उसको स्टेराइल नहीं किया, साफ नहीं किया गया, उस कंडीशन में पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो अगले पेशेंट को भी एक्यूपंक्चर के दौरान उस निडल से कि हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफर हो सकता है। इन सब कारणों से भी आपके हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का रूट फैलता है, जो इंजेक्शन का माध्यम होता है, जिसे हम पारेंटल रूट कहते हैं। दूसरा है नॉन पारेंटल रूट। नॉन पारेंटल रूट का मतलब ये है जो ऐसा इन्फेक्शन, रूट ऑफ इन्फेक्शन जो ऐसे रास्ते से वो बीमारी फैलती है जहाँ पे ना किसी प्रकार की सिरिंज का उपयोग होता है, ना निडल का उपयोग होता है, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग होता है। ऐसी जगह पे इस रास्ते को नॉन पारेंटल यूज बोलते हैं, नॉन पारेंटल रूट ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। उस नॉन पारेंटल रूट ऑफ इन्फेक्शन में जिस रास्ते से ये फैलता है उसमें आपका डीप किस आ सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड पार्टनर से डीप किस करते हैं, माउथ टू माउथ डीप किस करते हैं, सलाइवा एक दूसरे का सक करते हैं, उसमें एक संभावना बनती है कि सलाइवा में वायरस रहता है और उस वायरस से आपको ये ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा आपका बनता है इन्फेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन्फेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी का, किसी लेडी फीमेल को या मेल पर्सन को, और आप उसे नहीं जानते हैं, उसके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशन बनता है, तो 100% चांस बनता है आपको उस समय कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट है पर नॉन पेरेंटल रूट में यूरिन। यूरिन के माध्यम से भी आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन फैल सकता है। अब आप समझेंगे कि यूरिन के माध्यम से कैसे फैलेगा। यूरिन के माध्यम से ऐसे फैलेगा कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक टॉयलेट होता है, जहाँ पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक वहाँ बाथरूम करती है, यूरिन करती है, मल्टीपल लोग यूरिन करते हैं वहाँ पे, और वहीं पे अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने भी वहाँ पे यूरिन किया है और हेल्दी पर्सन जाके उसी पे यूरिन कर देता है, तो उस यूरिन के माध्यम से यूरिन जो आपका रूट फैला हुआ है, टच है, यूरिन जमीन से लेके आपके बॉडी से टच है, कनेक्टेड है, पेनिस से यूरिन या ब्लड यूरेथ्रा के माध्यम से आपके यूरिन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो वायरस वो उस यूरिन पॉट से लेके आप यूरिन के थ्रू ही हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये चांस बनता है हेपेटाइटिस बी का फैलने का, एक रास्ता ये भी बनता है। नेक्स्ट, कई पर्सन होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, मेल टू मेल सेक्स पर्सन होते हैं। मेल टू मेल सेक्स पर्सन में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट होमोसेक्सुअल है या फीमेल टू फीमेल सेक्स करते हैं, उस दौरान अगर वेजाइनल सिक्रेशन के माध्यम से, वेजाइनल सिक्रेशन से जो आपका वेजाइनल फ्लूइड निकलता है, वेजाइनल फ्लूइड से जो तरल पदार्थ निकलता है, वो तरल पदार्थ अगर आप उससे सक करते हैं, तो अगर वो इन्फेक्शन पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उस पेशेंट को संभावना बनती है कि वो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन उस पेशेंट को बन जाए। नेक्स्ट है आपका ये क्लोज कांटेक्ट में यानी सेक्सुअल रिलेशन आ जाता है। ये हमने पढ़ा पैरेंटल रूट और नॉन पैरेंटल रूट। नेक्स्ट हमने पढ़ा, हम जानते हैं नेक्स्ट काज है मदर टू फीटस। मदर टू फीटस का मतलब ये है अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान से अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसके जो गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भावस्था में जो उसके बच्चा है पेट में, उससे उससे इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाती है। तो उससे एक रूट ये भी बनता है इन्फेक्शन होने का हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, हमने जाना कि क्यों होता है। अगर ये इन्फेक्शन किसी को लग गया, अगर ये इन्फेक्शन किसी को लग गया, तो सबसे पहले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इनको पीरियड अगर आज इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको 3 महीने तक उसको कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। 3 महीने बाद उसको लक्षण दिखाई देना शुरू होगा, उसमें आपके जॉन्डिस होने लग जाएगा पेशेंट को। राइट कोखी में यानी कि राइट के लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, राइट साइड में, इस एरिया में आपके पेशेंट को पेन होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, अजीर्ण हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, टोटल लॉस ऑफ
एनोरेक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे अपन बोलते हैं, भूख नहीं लगती है, पूरी तरह मात्रा से भूख की खत्म हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, और वैसा जॉन्डिस होता है जो ठीक नहीं होता है, लगातार वो जॉन्डिस बना हुआ रहता है पेशेंट के साथ में। इस तरह के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कराने से पता चलता है कि इसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। अगर अच्छा किसी को इस तरह का इन्फेक्शन हो और उसे कभी वो रिस्क फैक्टर उस पेशेंट को अपने आप को समझ लेना चाहिए, कभी मेरे साथ ऐसी कोई गलती हुई है तो उसे आप तुरंत अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से फ़ायदा ये होगा कि उसके इन्फेक्शन का लेवल पता चलेगा, उसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी जान जाने की संभावना 99% कम हो जाती है। अच्छा, किसी को पता चल गया है ये इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसे क्या ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सबसे पहला है उसके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराएं। आम आदमी को भी जिसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं है उसे भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन उसे ना हो फ्यूचर में। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे आप सपोर्टिव मेजरमेंट में करना पड़ेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ लीवर की सारी जांचें करानी पड़ेगी, लीवर की मेडिसिन देनी पड़ेगी। लीवर फंक्शन टेस्ट को लीवर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेडिसिन देनी होगी, लीवर टॉनिक्स देने होंगे, मल्टीविटामिन्स देने होंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देने होंगी, एंटीवायरल ड्रग्स देने होंगे। इस तरह की सपोर्टिव थेरेपी, ग्लूकोज थेरेपी, इस तरह की थेरेपी के माध्यम से पेशेंट को हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आर्जिनिन दे सकते हैं, हाइड्रो यूडिलिप दे सकते हैं, हेपामर्ज दे सकते हैं। इस तरह की कुछ ड्रग्स हैं लिवर फंक्शन के लिए 52, इस तरह की ड्रग्स हम रेगुलर दे सकते हैं पेशेंट को। ये एलोपैथी आयुर्वेद की हम बात कर रहे थे। सीवियर ज़्यादा इन्फेक्शन है पेशेंट को तो उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, बीपी मेंटेन करना होगा, ऑक्सीजन मेंटेन करना होगा, फीवर को मेंटेन करना होगा, और ब्लड की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से ब्लड को मेंटेन करना होगा, उसके वाइटल ऑर्गन को मेंटेन करके रखना होगा जिससे इन्फेक्शन होगा और किसी दूसरे ऑर्गन पे ना फैले। ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है जो क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन है। होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन आती है चैलिडोनियम मेजस। चैलिडोनियम मेजस राइट साइडेड मेडिसिन है, इसे मादा टिंचर फॉर्म में लेना चाहिए और 20 ड्रॉप 1 कप कुनकुने पानी में मिला के दिन में 3 बार खाली पेट लेना चाहिए। वहीं दूसरी ड्रग्स है कार्डुअस मेजस, ये भी मदर टिंचर होम्योपैथी की ड्रग्स है, इसे आप 20 ड्रॉप पानी मिला के दिन में 3 बार लेंगे, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। एक ड्रग्स है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ड्रग्स को आप सोल्यूशन डाइल्यूशन है, ये 200 मात्रा में आप दिन में 10 ड्रॉप पानी मिला के सुबह शाम 1 चम्मच पानी मिला के सुबह शाम रेगुलर लेना है और अच्छे से डॉक्टर को दिखाना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपकी प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करे। आशा करता हूँ ये टॉपिक, ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए दूसरों को, जिससे जानकारी लोगों तक पहुँचे और अपने को और अपने परिजनों की जान को बचा सकें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमसे हमारे पेज को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।